आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। बांदा में सरकारी डॉक्टरों को प्राइवेट प्रैक्टिस न करने के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं, जिसकी जमीनी हकीकत जानने की कोशिश की गई तो सरकारी डॉक्टर सीएम के फरमान की धज्जियां उड़ाते नजर आए। जिला अस्पताल में 9 बजे ज्यादातर डॉक्टर अस्पताल से गायब थे। 11 बजे राजकीय मेडिकल कॉलेज में भी इक्का दुक्का डॉक्टर ही केबिन में नजर आए। इस दौरान कई डॉक्टरों के आवास पर जाकर रियलिटी चेक किया गया तो सरकारी डॉक्टर अपने शानदार प्राइवेट अस्पतालों और क्लिनिक में मौजूद थे। मेडिकल कॉलेज में 2 तरह के डॉक्टर्स हमारे पास। एक वो डॉक्टर जो सरकार की नियमित सेवा में है, आयोग से चयनित, उनको प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है। कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जिनको कि हमने संविदा पर अपॉइंट किया। तो जो संविदा पर अपॉइंटेड डॉक्टर्स हैं वो अपने यहाँ की ड्यूटी के समय के उपरांत अपने क्लिनिक पर या निजी आवास पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। बांदा पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए बाइक चोर गिरोह के सरगना और 9 अन्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर 21 बाइक्स पुलिस ने बरामद की हैं। पुलिस की माने तो आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, लेकिन लंबे समय से ये बाइक चोर पुलिस की नाक में दम किए हुए थे। बांदा में IPL पर सट्टा लगाने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से पुलिस ने स्कॉर्पियो गाड़ी समेत आईफोन और कैश बरामद किया है। आरोपियों ने बताया कि वो फोन पर सट्टा खेलने का काम करते थे। सिद्धार्थनगर की बांसी कोतवाली थाना क्षेत्र में दलित युवक को धोखे से जलाकर मौत के घाट उतारने का मामला सामने आया है। इस वारदात के बाद ग्रामीणों में रोष है। ग्रामीणों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग करते हुए बांसी बस्ती हाईवे पर जाम लगा दिया। मामले की सूचना मिलने पर पुलिस क्षेत्राधिकारी बांसी महिपाल पाठक मौके पर पहुंचे और आरोपियों पर कार्रवाई का आश्वासन देते हुए जाम खत्म कराया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र उतरौला पर विधायक राम प्रताप वर्मा निरीक्षण करने पहुंचे। यहाँ उन्होंने मरीजों का हाल जाना तो वहीं व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने निर्देश दिया कि जिन चीजों की कमी है उनकी लिस्ट बनाकर उन्हें उपलब्ध कराएं। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देना सीएम योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में शामिल है। श्रावस्ती के कोना स्थित बौद्ध परिपथ पर बाइक सवार को तेज रफ्तार ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। स्थानीय लोगों की मदद से बाइक सवार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। श्रावस्ती के सिरसिया इलाके में सैलानी बाबा का वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें दूर दराज से अकीदतमंद जियारत के लिए आते हैं। लेकिन धार्मिक कार्यक्रम के दौरान लगने वाले मेले में बार बालाओं को डांस कराया जाता है। हद तो तब हो गई जब मेले की सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी बार बालाओं के डांस का लुत्फ उठाते दिखे। फतेहपुर में 3 दोस्तों ने मिलकर अपने ही दोस्त को विदेश भेजने के नाम पर उसके साथ ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित की माने तो वो एयरपोर्ट पहुंचा तो सारे दस्तावेज नकली निकले, जिसके बाद पीड़ित युवक ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। फिलहाल मामला दर्ज करते हुए पुलिस जांच में जुटी है। आगरा के शमशाबाद थाना क्षेत्र के बांस दौलतराम गांव में एक शख्स ने अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी। परिजनों की माने तो आरोपी पति मृतका को दवाई दिलाने घर के बाहर ले गया था, जिसके बाद पास के खेत में ले जाकर उसने पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। वारदात के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। कन्नौज जिले में गंगा नदी पर पुल बन जाने से जहां 4 जिलों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ गई हैं, वहीं जिलों में आवागमन करने वाले लोगों के लिए कई किलोमीटर का सफर अब महज चंद किलोमीटर में सिमट कर रह गया है। पुल का निर्माण अभी भी जारी है, लेकिन आवागमन के लिए पुल को चालू कर दिया गया है। कन्नौज में अतिक्रमण हटाने गए नगर पालिका कर्मियों पर लोगों ने हमला बोल दिया, तो वहीं हमलावर भीड़ ने JCB के शीशे तोड़ दिए, जिसके बाद उपद्रवियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। घायल ड्राइवर को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं आधा दर्जन के आसपास उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया। मोगा में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई मामलों का निपटारा किया गया। लोक अदालत की 9 बेंच लगाई गई थी, जिसमें 500 से ज्यादा केस आपसी सहमति से निपटाए गए। उधर अटके हुए केसों का तुरंत निपटारा होने से लोग खुश भी नजर आए। एवरी टाइप ऑफ केसेस टेक अप किए जा रहे हैं। ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ 9 ਬੈਂਚ ਲਗਾਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਆਏ ਨੇ ਮੋਗੇ, ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਬਾਘਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਤੇ ਤੇ 9ਵਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਬੈਂਚ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 505 ਕੇਸ टेकअप की थी।
ठाणे में फर्जी कॉल सेंटर का उपयोग कर बड़े पैमाने पर अमेरिकी नागरिकों को करोड़ों का चूना लगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सागर ठक्कर ने गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे किए हैं। पुलिस की माने तो आरोपी ने अब तक कई स्कैम को अंजाम दिया है जो कि $100 मिलियन के हो सकते हैं। इसके बारे में कुछ डिस्प्यूट था कि रिपोर्ट किया गया है या वो खुद ही आया है, लेकिन जानकारी ऐसी है कि वो खुद ही आया था और उसे वहाँ डिटेन किया गया। हमारे LOC के बेसिस पे हमको इन्फॉर्म किया गया और हम जाकर उसको एयरपोर्ट से लेकर आए और आज सुबह 5 बजे हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। हमने उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया है और 13 तारीख तक हमको सागर ठक्कर की कस्टडी मिल चुकी है। उससे पूछताछ शुरू कर दी गई है। सोलापुर शहर के कुछ दूरी पर होटगी रोड पर स्थित सिद्धेश्वर सहकारी शुगर मिल की विवादास्पद चिमनी 1 महीने में तोड़ने का आदेश राज्य शासन ने जिला कलेक्टर को दिया है। कहा जा रहा है चिमनी की वजह से हवाई जहाज को उड़ान भरने में अड़चन होगी, लिहाजा चिमनी को गिराने के आदेश दिए गए हैं। और तलब है कि भारी संख्या में गन्ना किसान इस चीनी मिल पर निर्भर हैं। उमरिया की बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए कल मतदान होगा, तो वहीं मतदान के चलते पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। उपचुनाव में 2,01,193 मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसके लिए 264 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, तो वहीं भारी संख्या में मतदान कर्मियों और सुरक्षा बलों को लगाया गया है। 264 मतदान केंद्र हैं और सभी रिजर्व मिला के लगभग 1450 मतदान कर्मी हैं और लगभग 46 क्रिटिकल हमारे केंद्र हैं और 46 माइक्रो ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। लगभग 28 मतदान केंद्रों की वेबकास्टिंग हो रही है और 46 मतदान केंद्रों को स्टिल कैमरा से कवर किया जा रहा है।